आप लोग ऐसे कैसे? गांधी टीवी जिंदाबाद, गांधी टीवी जिंदाबाद, वसल्या देवी जिंदाबाद, वसल्या देवी जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये आप देख रहे हैं यहाँ पहली बार मंडी प्रशासक कौशल्या देवी के नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के, मंडी सचिव के नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के, सरकार जिंदाबाद हो रही है। इसलिए है कि इन्हें लगता है कि इस बार मंडी प्रशासन इन माशाखोरों के साथ भी वार्ता करेगी और इनकी मांग को अगर प्रावधान है तो यहाँ सुनेगी, अगर प्रावधान नहीं है तो आगे पहुंचाया जाएगा। क्या कहना है? हमने इस मामले में इन लोगों से बात की और इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को चुनाव आचार संहिता का समापन होगा। 4 तारीख को केंद्र में मोदी सरकार दोबारा से आ रही है और उसके बाद हम मोदी जी से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो हमारे अपने मुख्यमंत्री है, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमने चुनाव में उनका साथ दिया है तो वे हमारा साथ देंगे, हम उनसे भी वार्ता करेंगे। क्या आगे प्लान है आप लोगों का? और ये कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, ये यही राजस्थान के नागरिक है और अधिकतर इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि ये मुहाना मंडी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा में स्थित है। ऐसे में हमने सवाल उठाया कि आखिर इसका एक संगठन क्यों नहीं है। कुछ लोग जागे और आगे आए, उन्होंने मीटिंग की और उसमें भी हमने अपना रोल भी निभाया। हमने इनको मदद की और बताया कि इस तरीके से आप लोग आगे बढ़े। और आज वो दिन है जब यहाँ मुहाना मंडी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उसमें माशाखोरों का अपना एक संगठन प्रदेश स्तर का बना है। जी हाँ, ये है मुहाना मंडी का एक प्लेटफॉर्म जहां किसान अपने माल रखकर बेचते हैं। ये किसान हैं और कुछ इसमें वो लोग हैं जिन्हें माशाखोर कहते हैं। और ये माशाखोर वो होते हैं जो अगर किसी आड़त के पास, किसी आड़ते के पास एक ट्रक माल आता है तो उस एक ट्रक में से अगर एक बोरी किसी को चाहिए और उस बोरी में से अगर किसी को 10 किलो चाहिए तो बोरी लेने वाला बीच में होना जरूरी है। तो वो जो बोरी खरीद कर नीचे छोटे व्यापारियों को उसमें से 10 किलो 5 किलो के रूप में जो बेचता है वो माशाखोर है। लेकिन जब माशाखोर माशाखोरी करता है और अपना काम करता है और अचानक, जैसे आज देख रहे होंगे, कल 50 डिग्री टेम्परेचर था इसी समय और आज लगभग 30 है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। अब आज जब मौसम बदल गया तो इस बदलते मौसम का असर यहाँ के व्यापार पे भी पड़ता है और व्यापार ठप सा हो जाता है। ऐसे में माशाखोर जो 1 बोरी 2 बोरी खरीदता है उसमें से 15 या 20 किलो बच जाए तो वो क्या करे? किसान तो कई बार फेंक कर जाने के लिए मजबूर होता है। ऐसे में माशाखोर फिर उस आधी बोरी या 10 किलो या 15 किलो जो आलू प्याज सब्जी जो भी बचती है उसे वो यहीं बेचने के लिए यहीं बैठ जाता है 3 या 4 घंटे के लिए, और उसे बेचकर उससे जो पैसा मिलता है उससे अपने नुकसान की भरपाई भी कम करता है और घर पर भी ले जाता है, घर भी चलाता है। लेकिन पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी घटना यहाँ घटी जिसके तहत यहाँ सेकंड फेज में शिफ्ट करने की बात आई। सेकंड फेज में शिफ्ट करने की बात आई और सेकंड फेज को फर्स्ट फेज में जो माशाखोर व्यापार करते थे तो सेकंड फेज के जो आड़तीय थे उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज से अगर ये माशाखोर उठकर अगर सेकंड फेज में बैठ जाएंगे तो सेकंड फेज चालू हो जाएगा। देखो, माशाखोर अपना काम कर रहे हैं, वे आड़तियों की मदद कर रहे हैं और पिछले आज जो फर्स्ट पेज हम देख रहे हैं गुलजार, इसके पीछे भी इन माशाखोरों का ही हाथ है या इन्होंने इसको अपने खून पसीने से सींचा और आज इसका व्यापार फर्स्ट पेज पे अच्छा चल रहा है। अब अगर फर्स्ट पेज से सारे माशाखोरों को उठाकर सेकंड पेज में बिठा दिया जाएगा तो फर्स्ट पेज का क्या होगा? अगर नहीं बैठाएंगे तो सेकंड फेज की जो 50% कंक्रीट का जंगल बन चुकी है उस जंगल का क्या होगा? यहाँ प्रशासन पेशो पेश में है और इसी पेशो पेश में कार्रवाइयां भी चल रही है। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात, गांधी टीवी जब इस मामले में आया तो हमने ये देखा कि इन माशाखोरों का कोई संगठन नहीं है, जबकि सबसे बड़ा संगठन तो इन्हीं माशाखोरों का होना चाहिए जो लगभग 2000 के लगभग इस मंडी में काम कर रहे हैं। और ये
कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, ये यही राजस्थान के नागरिक है और अधिकतर इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि ये मुहाना मंडी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा में स्थित है। ऐसे में हमने सवाल उठाया कि आखिर इसका एक संगठन क्यों नहीं है। कुछ लोग जागे और आगे आए, उन्होंने मीटिंग की और उसमें भी हमने अपना रोल भी निभाया। हमने इनको मदद की और बताया कि इस तरीके से आप लोग आगे बढ़े। और आज वो दिन है जब यहाँ मुहाना मंडी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उसमें मांसाखोरों का अपना एक संगठन प्रदेश स्तर का बना है। जी हाँ, ये जयपुर स्तर का नहीं है, ये संगठन पूरे प्रदेश स्तर का बना है। और ये मांसाखोरों का जो संगठन है, इनके जो अध्यक्ष है, इनके जो संगठन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, जितने भी मेन पदाधिकारी है, ये पूरे राजस्थान के मांसाखोरों का प्रतिनिधित्व करेंगे और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की मेज पर ठोक कर कहेंगे कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। उसके लिए अधिकृत हो चुके हैं। आइए मिलते हैं इनके अध्यक्ष से। अध्यक्ष इनके हैं घनश्याम शर्मा। घनश्याम जी, आपने ये संगठन अब रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो अब आगे आपका क्या प्लान है? अब हम जो हमारे भाइयों की बातें, हम सब का जो संगठन है, इसकी जो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंडी प्रशासन से, जो प्रशासक उस दिन आए थे जिनके साथ बदसलूकी हुई, उनसे सबसे ये कहना चाहते हैं कि मांसाखोरों के लिए भी भविष्य के लिए कुछ हम लोगों को भी दिया जाए, कि हम लोग हमारा कार्यस्थल जो है उस पर जाके हमारा कार्य कर सकें। आज तक हमारे पास जब हमारी मंडी सचिव जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ भी योजना नहीं है और आप यहाँ पर कोई भी वो नहीं रखते, कोई प्रावधान नहीं है हमारे लिए, कोई प्रावधान नहीं है। अब आप प्रावधान लाने पर चर्चा करना चाहते हैं? जब हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है तो फिर हम सब एक हुए, हम लोगों ने एक संगठन बनाया। उसके अंदर कुछ जो भी थे हमारे मित्रगण थे, जो सब मिलने वाले हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर के मुझे अध्यक्ष के काबिल समझा। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। और हम अब इनकी जो लड़ाई है इसको आगे मंडी प्रशासन को रखेंगे कि हम लोगों को भी एक जगह दी जाए जहाँ पर हम लोग हमारा कारोबार सुचारू रूप से कर सकें और कभी हम इधर से और कभी उधर बात करके हम बेघर नहीं हो और हम लोग फुटबॉल नहीं बने बीच में इनकी राजनीति का। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। हमारे बीच में संगठन मंत्री है सीताराम जी। सीताराम जी, अब चूंकि आपका एक संगठन बन चुका है, इससे पहले क्या क्या समस्याएं आती थी और अब इन समस्याओं का निदान आप किस प्रकार से पाएंगे? समस्या इतनी आती थी कि ये हमारे को यहाँ से उठा के उधर शिफ्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ मेहनत कर ली, अब यहाँ जो हमारा कुछ धंधा चलने लगा तो अब ये लोग कहते हैं कि उधर जाओ। तो आगे की हमारी ये है कि हम जहाँ कर रहे हैं काम वहीं करेंगे और अगर कहीं जाने की सोचेंगे तो हम कहीं निश्चित जगह हमारे लिए करी जाए, कोई कानून लाया जाए ऐसा, जिससे हम भी कहीं एक जगह बैठ सकें। कोई कानून लाया जाए। आज यहाँ महासचिव महिला है, इन्होंने बनाया है शबनम बहन, आपका पिछले दिनों में संघर्ष काफ़ी देखा गांधी टीवी ने, आपने पुरजोर तरीके से इनकी मांगों को उठाया। आप जब मीटिंग के लिए गए तब भी आपका रौद्र रूप हमने वहाँ देखा, सचिव से भी आप बड़े गुस्से में बात कर रही थी। अब इस गुस्से को शांत करने का समय है और सरकार से वार्ता करने के लिए आपने अपना एक संगठन रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब आगे क्या प्लानिंग है? अब आगे ये प्लानिंग है, जो भी हमारे साथ हो वो सहजता के साथ हो। ऐसा ना हो कि यहाँ से उठा के वहाँ भगा दिया जाए, झूठे के आश्वासन दिए जाए कि आपके साथ ये होगा और वो होगा। जो भी हो हमारे हित में हो। अगर मान लो हमें यहाँ से हटाया भी जाता है तो हमें एक स्थायी जगह दे दी जाए। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना आड़तियों से हमारा कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई है। हमारा तो बस यही है, हमारे बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, हमारे बच्चे बेघर रहो, ये हमारा घर है जहाँ हम बैठे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो इसी को अपना घर मानते हैं हम। अब जैसे यहाँ हम बैठे हैं, आज हमारा घर उजाड़ के कोई कह दे कि चलो जी वहाँ नया बसाओ। अब ऐसे तो सारी जिंदगी लग गई है घर बसाने में ही, लेकिन आगे को कुछ भी हमारे लिए हो, लेकिन हमारे हित में हो। और हमारे लिए इतनी जो ये पब्लिक बैठी है, जो भी लोग 3 बजे उठ के आते हैं सुबह मंडी है, 10 बजे धूप में धक्के खाते हैं, मुक्के खाते हैं, और फिर कोई भी आता है 4 बातें सुनाता कि आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं भी अगर सरकार हमें एक कोने में भी कहीं भी जगह दे दे स्थायी रूप से, तो हम लोग वहीं जाके बैठ जाएंगे, लेकिन हमें स्थायी रूप से दी जाए। ये ना कहा जाए कि कल को फिर आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। ऐसे मान लो ये प्लेटफार्म है, यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दी जाए। आड़तियों के पास तो दुकानें हैं ही हैं, लेकिन जो हम लोग मांसाखोर हैं,
हमें 10-10 6-6 फुट भी जगह दे दी जाए या 8-8 फुट भी 10x10 की या जैसे भी उनको सही लगता है 10x10 की भी अगर हमें नाप के ये प्लेटफार्मों पे भी दे दी जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसको हम अपना सौभाग्य समझेंगे। इसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे लिए, ऐसा कोई प्रावधान लाती है तो जैसे अब तक हम लगाते रहे हैं मंडी में, तो कोई भी आता हमें कुचल के आगे बढ़ जाता है, कोई भी आता हमारा इस्तेमाल करता आगे बढ़ जाता है। अब हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई साहब, बहुत हो गया इस्तेमाल। अब हम हमारे हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएंगे। किसी भी संगठन की कठपुतली आप लोग नहीं बनेंगे। संगठन की कठपुतली नहीं बनेंगे। अब हम ढोलक नहीं है, कोई भी इधर से बजाएगा कोई भी उधर से बजाएगा। हम अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे। अब हम किसी संगठन के साथ नहीं है, हम खुद, हमारा संगठन अलग, हमारा अकेले का संगठन है ये मासाखोरों का संगठन। मासाखोर तो ये बहुत अच्छा लगा। हम बहुत संघर्ष के लिए तैयार हैं। संघर्ष के लिए तैयार है सब लोग। और ये हम हमारा हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सीताराम जी थे। तो जब सबसे पहले यहाँ से मासाखोरों को हटाने की कवायद चल रही थी तो सीताराम जी के बारे में हमें पता चला कि इन्होंने पिछली बार भी संघर्ष किया था, तो हम इनके पास आए और हमने कहा कि आप विधिवत तरीके से लड़ो। ऐसा नहीं कि भीड़ बनाकर मुख्यमंत्री के पास जाकर अखबारबाजी कर तब तक के लिए तो आपने रिलीफ पा ली और फिर 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर कोई अफसर दूसरा चेंज होकर आएगा, फिर ये राजनीति होगी। तो ये इन्होंने बात को समझा। फिर इन्होंने शबनम बहन से और ये अध्यक्ष जी घनश्याम जी है, इन सब से मीटिंग की, कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। गांधी टीवी के ऑफिस में ये लोग आए और हम सब ने मिलकर चर्चा की देश के लिए क्या जरूरत है। देश के लिए आवश्यकता ये है कि इनका परिवार भी पले और मंडी भी चले। और जब मंडी भी चलने की बात आती है तो सेकंड फेज भी चले, उसकी भी जरूरत थी। लेकिन ये भी देखा गया कि जो व्यापारी सेकंड फेज में जो अलॉटमेंट करवा के बैठे थे वे फर्स्ट पेज में बिजनेस कर रहे थे। वे फर्स्ट पेज में प्लेटफॉर्म पर भी किराए पर दे रहे थे और फर्स्ट पेज में कई लोगों ने कब्जा भी कर रखा था। ऐसे में हमने उसको उठाया, उस मुद्दे को, और हमने कहा कि जब व्यापारी खुद वहां व्यापार करने नहीं जाएगा तो मासाखोर पर दबाव क्यों आ रहा है। पहले वो स्वयं अपना व्यापार शुरू करें, उसके बाद वो मासाखोर अपने आप ही आ जाएगा। भाई जहाँ व्यापार होता है जहाँ व्यापार होता है वहाँ ग्राहक भी आता है और वहाँ मासाखोर भी आता है, वहाँ हम्माल भी आते हैं। और एक और मुद्दा हम बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गुंजाइश है आवश्यकता सुधार के लिए काम करने के लिए। हम्माल में करीब 500 बहनें काम करती है यहाँ। इसके अलावा मासाखोर में भी करीब 1700-1000 बहनें यहाँ काम करती है। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है यहाँ पर साफ सफाई की सुविधा नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी आते हुए मैंने देखा एक छोटा सा बगुला बीच बाजार में सब्जी के अंदर एक जो सब्जी बैंगन है उसके अंदर चोंच डालकर उसमें पानी तलाश रहा था। यहाँ जानवरों को छोड़कर इंसानों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मूलभूत आधार जो है ना, मूलभूत आवश्यकता है, इसके लिए लाखों रुपए। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, 16 लाख रुपए हर महीने यहाँ सफाई के ठेके के लिए दिए जाते हैं। कहाँ है ठेकेदार, कहाँ है उनके सफाई कर्मी, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन की नजर। क्या मासाखोरों को इधर से उधर तितर बितर करने में ही उनका ध्यान है? इसमें ध्यान नहीं है। हर चीज पर नजर रखनी होगी। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। एक संगठन सिर्फ जयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान के मासाखोरों का बन चुका है और इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि हम लाखों मासाखोरों को उनका हक दिलाएंगे जिनके दम पर मंडियां गुलजार होती है। और गांधी टीवी जो चैनल कहीं नहीं पहुंचता, जो मीडिया कहीं नहीं पहुंचता, वहां पहुंच रहा है और आप सब लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। हम लगातार राष्ट्र निर्माण में अपने आप को मिशन मूड में गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो आपकी समस्याएं हमारे पास भेजिए और आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल आपका, आपके लिए, आपके द्वारा बने। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। ये आंदोलन है, इस आंदोलन के जरिए ही हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकते हैं। जुड़े रहिए। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए, मुहाना मंडी से। जय हिंद।
ओके